2015 से MIM बिहार में आई है, सीमांचल के इलाके में काम शुरू किया, उससे बढ़कर अभी कुर्नी भी लड़ा हम लोगों ने। अभी आपने देखा गोपालगंज भी हम लोग लड़े हैं। पार्टी है तो इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेना, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। बिहार के लिए जिसने लाखों करोड़ देने की बात कही, जिसने करोड़ों लोगों को नौकरी देने की बात कही, जिस हुकूमत ने कहा कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, जिसने कहा कि गरीबों को हम सस्ता सिलेंडर करेंगे, सिलेंडर महंगा किया इन लोगों ने। बिहार तरक्की करेगा तो चीफ मिनिस्टर का नाम होगा, और बिहार अगर बदनाम होगा, बर्बाद होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बिहार के CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। कहा, रामनवमी पर्व के दौरान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले बिहार की सरकार में शामिल लोग और शासन के लोग थे। पुलिस के सामने सब कुछ हुआ, पर पुलिस एक मूक दर्शक की भूमिका में थी। मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में आयोजित दावत इफ्तार में शामिल हुए AIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में सामाजिक सौहार्द खराब करने को लेकर जिलों के पुलिस और यहाँ के शासन व्यवस्था जिम्मेदार है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी पुलिस की मौजूदगी में नालंदा सहित कई जिलों में अव्यवस्था हुई है। इनके लिए CM नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिम्मेदार है। महागठबंधन की सरकार सामाजिक तनाव रोकने में विफल हुई। एक विशेष लोगों को टारगेट किया गया। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार की मंशा सूबे में शांति स्थापना कायम करने की जगह खराब करने की है। अमित शाह की रैली को लेकर भी उन्होंने प्रहार किया। कहा, देश के माहौल को खराब करने में बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई है। आम आदमी के लिए किए गए वायदों को इस्तेमाल कर बीजेपी ख्याली पुलाव बनाती है। अमोर है और पार्टी के मुजफ्फरपुर इकाई के जिम्मेदार हमारे जिला के संयोजक मुकीम साहब, हमारे पार्टी के स्टेट के ज्वाइंट सेक्रेटरी हाजी साहब, एडवोकेट सेल के संयोजक एडवोकेट असलम आजाद साहब, शहर जिला मुजफ्फरपुर शहरी इलाके के हमारे नजमी साहब, महिला प्रकोष्ठ की हमारी जो बहन है रिंकू देवी जी, और तमाम लोग MIM की यूनिट। हम लोग सदर साहब को इसलिए लाए आपके बीच क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल आए थे। सीमांचल के बाद उन्होंने कहा कि पिछली बार विधानसभा में हमने गलती की थी कि हम सीमांचल तक रुके थे, अब ये कारवां मिथिलांचल, मगध, मुजफ्फरपुर और पूरा बिहार में फैलेगा। उसी के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष अमोर MLA आपके बीच अख्तरुल इमाम साहब। हम लोग सियासी जमात का मामला यही होता है कि कोई भी सियासी पार्टी कहीं भी लॉन्च होती है तो एक ही दिन में सारी जगह नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि 2015 से MIM बिहार में आई है, सीमांचल के इलाके में काम शुरू किया, उससे बढ़कर अभी कुर्नी भी लड़ा हम लोगों ने। अभी आपने देखा गोपालगंज भी हम लोग लड़े हैं। मगध के इलाके में हमने काम किया है। काम को हम लोग विस्तार कर रहे हैं और अपने तौर पर जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी है तो इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेना, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। 40 सीट पर लड़ेंगे चुनाव? नहीं, अब 40 सीट पर लड़ेंगे या हम कुछ चंद सीटों पर लड़ेंगे, हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। संगठन के विस्तार के एतबार से, उसी एतबार से हम फैसला करेंगे। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों की यह पुरानी आदत रही है कि धर्म का नाम लेकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। तो इसमें मैं उन दोनों लोगों की निंदा करता हूं जिन लोगों ने धर्म का आर और वो पवित्र शख्सियत जिनको दुनिया राम के नाम से जानती है, राम के आदर्शों का पालन करके ही समाज आगे बढ़ सकता है। ये हम लोग भी समझते हैं कि राम जी की जो शिक्षाएं हैं वो शांति की हैं, सौहार्द की हैं, न्याय की हैं, मिलजुल कर रहने की। लेकिन राम जी के नाम पर जो तांडव लोगों ने किया है उसकी निंदा की जानी चाहिए और निंदा करता हूँ। और साथ ही बिहार सरकार जो इस मामले को, इस तरह के फसाद को काबू करने में नाकाम साबित हुई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। 31 तारीख को जो कुछ घटना घटी है, बल्कि 29 तारीख से ही इसकी शुरुआत हो गई। बिहार के दूसरे हिस्सों में जहां यात्रा निकाली गई उसमें एंटी मुस्लिम स्लोगन्स लगाए गए, लोगों को जय श्री राम कहने पर मजबूर किया गया। और नालंदा में तो हद की इंतहा हो गई कि वहां पर लगभग 40 दुकानें जला दी गई। मदरसा अजीजिया के लगभग 4000 धार्मिक पुस्तकों को जला दिया गया। लगभग 8-10 करोड़ की मूल्य के सामान पर आधारित वहाँ का जो डिजिटल मॉल रहा है उसको लोगों ने लूट लिया। वहाँ मुरारीपुर की मस्जिद जो वहाँ बिल्कुल थाना से 10 कदम पर है, उसके मीनारे तोड़े लोगों ने, उसके मीनारे पर भगवा झंडा बांधा। और ये सारा काम जो हुआ वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ। 31 तारीख को हुआ, फिर उसकी पुनरावृत्ति कल 1 तारीख के रात को भी हुई है, जिसकी वजह से नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो 31 तारीख के वाकये से बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने सबक क्यों नहीं लिया? अपने पुलिस के अहलकारों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया कि फिर उसकी पुनरावृत्ति हो गई? नीतीश जी कहते हैं दावे के साथ कि मैं कम्युनलिज्म को और करप्शन को जीरो टॉलरेंस की बात करता हूं, तो आखिर उनके गृह जिला में इस तरह का मामला हुआ।
जिस नालंदा को सजाने और संवारने में उसने हसीन दुल्हन की तरह उसको सजाया है, तो मैंने कहा आपने उसको हीरे भी दिए, जवाहर भी दिए, बनारस की साड़ी भी दी और जहर भी दे दिया आपने उसको। कितना कलंकित कर दिया गया नालंदा को, कि नालंदा का नाम लेकर के आज अफसोस हो रहा है कि नालंदा में भाई मिल करके रहे और वहां पर दंगाई के जरिए से इस तरह की घटना घटी है। इसलिए हम लोग का मुतालबा है कि पूरे राज्य में शांति स्थापित की जाए, धर्म के नाम पर धर्म का पालन करें लोग, लेकिन दूसरे धर्मों का आदर करें। और जहां तक मुख्तलिफ मकामात पर और नालंदा में जिन लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है, सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करे, उसका माकूल मुआवजा दे। जिन मुजरिमों ने ये दंगा भड़काया है, ऐसे तमाम लोगों को जेल भिजवाए। जिन संगठनों ने ये काम किया है उस पर पाबंदी लगाए। जिन अफसरों और पुलिस के अहलकारों की मौजूदगी में ये हुआ है और वो नाकाम साबित हुए हैं, ऐसे लोगों को सस्पेंड करे, उस पर कार्रवाई करे। और यकीनन है, मैं कह रहा हूँ, कौन है जिम्मेदार? कश्ती के डूबने का जिम्मेदार तो मल्लाह ही हुआ करता है। तो इस वक्त जिसके पास कानून है, आप वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? कानून का राज क्या है? कानून किसके हाथ में है? कंट्रोल किसके हाथ में है? चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। अगर चीफ मिनिस्टर के हाथ में कंट्रोल है, बिहार तरक्की करेगा तो चीफ मिनिस्टर का नाम होगा, और बिहार अगर बदनाम होगा, बर्बाद होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये पूरी जिम्मेदारी आती है हुकूमत की। दूसरी तरफ देख लें, दूसरे मुखिया जो बिहार के हैं, तेजस्वी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी इस वक्त हैं, कभी बिहार शरीफ जल रहा था तो लालू जी उड़ के चले गए थे वहां। लेकिन ये घटना घटी और ऐसी दर्दनाक घटना घटी है, एक तरफा तौर पर हुआ और टारगेट किया गया माइनॉरिटी को टारगेट किया गया, क्योंकि उस दिन 31 तारीख को जितनी भी दुकानें जलाई गई हैं, जैद बकर की दुकानें जलाई हैं, वहां शंभू और श्री कृष्ण की दुकान नहीं जली वहां पर। इसके माने कि टारगेटेड था, ये टारगेटेड था। तो उसके बावजूद भी हमारे दूसरे मुखिया चुप है। मस्जिद के साथ बेहुरमती हुई, मदरसा जलाया गया। छोटे छोटे मामले में अपनी राजनीतिक जागरूकता का सबूत देकर ट्वीट करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस मामले में बिल्कुल चुप है। लोग हैरत में है कि आखिर क्या है? क्या माई का समीकरण वाली राजद A to Z की राजद होकर माइनॉरिटी के मामले से बिल्कुल बेनियाज हो गई है? अब लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला उनके सामने में नहीं है। इस वक्त हैरत है कि जो पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, वो ये समझ रही है शायद गलती से कि माइनॉरिटी के लोग जाएंगे कहाँ। इनको डर के तो हमें ही वोट देना है। अब अगर हम कुछ बोलेंगे तो मेजोरिटी सोसाइटी जो है वो हमसे कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगी। इसी वजह से अपने मतलब, अपने मुफाद के खातिर ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। और मैं समझता हूँ किसी राज्य के लिए, राज्य के मुखिया के लिए ये कोई पवित्र चरित्र नहीं है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। अब भाई इन लोगों का दौरा क्या, इन लोगों का मामला ही रहा है। बिहार को कैसे, किस मुंह से वो आते हैं और बिहार के लोग बुलाते हैं। बिहार के लिए जिसने लाखों करोड़ देने की बात कही, जिसने करोड़ों लोगों को नौकरी देने की बात कही, जिस हुकूमत ने कहा कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, जिसने कहा कि गरीबों को हम सस्ता सिलेंडर करेंगे, सिलेंडर महंगा किया इन लोगों ने, लोगों के गरीब के चूल्हे बुझ गए और खून निकाल लिया लोगों ने। पेट्रोल और डीजल की कीमत के नाम पर नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए। नोटबंदी के नाम पर, कोरोना के नाम पर, देशबंदी के नाम पर देश तबाह हो गया है। और क्या तबाही झेलनी है जो लोग पूरे बिहार का चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे साये से तो बल्कि समाज बचे रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये लोग बिहार के हितैषी नहीं है, ये लोग अपने कुर्सी के काम करने के लिए आए। मैंने शुरू में भी कहा था, 2019 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटने में कहा था कि इस वक्त देश के सरहदों पर जिस तरह से हम लड़ना चाहते हैं, उस तरह देश के अंदर में भी लड़ने की जरूरत है। वो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की जरूरत है और सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना बिहार में किसी एक पार्टी के बलबूते पर नहीं है। इसलिए लाइक माइंडेड पार्टियों का एक समूह बनना चाहिए। उस समूह में अगर MIM को बुलाएं लोग तो MIM तैयार है, MIM के साथ लोग आए तो तैयार है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अपना एक अलायंस बनाया भी था। हम लोग चाहते हैं इस वक्त कि फिरका परिस्थिति को हटाकर साफ सुथरी, कम से कम बिहार की जनता की कामनाओं के अनुसार एक शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल पैदा करने वाली राजनीतिक को शक्ति सामने में आए।